नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। AIMIM के सर्वेसर्वा असदुद्दीन ओवैसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनके फॉलोअर क्या क्या नहीं कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के मन में प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब हो अथवा ना हो, लेकिन उनके चाहने वाले ऐसे कई मिल जाएंगे जो उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद कर रहे हैं और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। एक उदाहरण आपको अलीगढ़ का दे रहा हूं। अलीगढ़ के इनके पार्टी के जिला अध्यक्ष गुफरान नूर मुसलमानों से अपील करते हैं कि बड़े पैमाने पर बच्चे पैदा करो। अगर बच्चे बड़े पैमाने नहीं पैदा करोगे तो वोटर कहां से बनेंगे, बड़ी संख्या में वोटर नहीं बनेंगे तो प्रधानमंत्री के रूप में ओवैसी को कैसे आसीन करा पाएंगे। ओवैसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बड़ी संख्या में बच्चे पैदा करो, ऐसा MIM के एक जिला अध्यक्ष कह रहे हैं। जब उनका वीडियो वायरल हो गया, वो एक तरह से चारों तरफ थू-थू होने लगी, तो उन्हें शर्मिंदगी आने के बजाय वो तर्क दे रहे हैं कि ये हमारी निजी चर्चा थी, समूह के बीच में हो रही चर्चा थी, हमारे निजी विचार हैं, तो इसको किसी दुष्ट ने वायरल कर दिया। सवाल यह है, आपका निजी विचार अगर भारत के संविधान के खिलाफ होगा, अगर भारत मां के ऊपर बोझ होगा तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। आपके निजी विचार, आप जितना चाहो उतना बच्चा पैदा कर लोगे, लेकिन कहां, जहां आपका कानून चलता होगा। यहां हिंदुस्तान में बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान का कानून चलता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है, यहां उसके मुताबिक काम होगा। यहां आपके हिसाब से आपका जो भी कानून बना होगा, जहां का होगा, उसके तहत काम नहीं हो सकता। उसके अनुसार यहां बच्चे पैदा करने पर दंड लगेगा। यह मान के चलिए, समान नागरिक कानून आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस इंतजार करिए, क्योंकि जो टैक्स पेयर है उसका पैसा उनके पालने पर क्यों खर्च किया जाए जो कभी टैक्स देते ही नहीं। 800 बरस तक देश पे राज करने की डींग हाँकते हैं मुसलमान भाई कि 800 बरस तक भारत पर राज किए। 800 बरस तक राज करने वाले मुसलमान आज गरीब कैसे हो गए? राजा गरीब कैसे हो गया? राज किए तो दूसरे के याचना पर, भीख पर क्यों पलना चाहते हो? जितने बच्चे पैदा किए हो उनके पालने का प्रबंध करो, उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करो, उनको रहने सहने की व्यवस्था करो, उनके उत्तम पालन का प्रबंध करो। यह करने के बजाय गमले में धनिया बोना, पंचर बनाना और सड़क पर रास्तों में कांटे बिखेरना जिससे गाड़ियां पंचर हों, यह काम करना, कूड़े कबाड़ की चोरी करवाना, यह काम करना कहां तक उचित है? 800 वर्ष राज करने वाले लोग अगर यह इस तरह काम कर रहे हैं तो किसका दुर्भाग्य है? राज करने वालों का या उनका जो टैक्स भर रहे हैं, कर दे रहे हैं, जिनके पैसे से पल रहे हैं? इस समय सरकार जो है मुफ्त में अनाज दे रही है, तो किसको मिल रहा है? क्या इनको नहीं मिल रहा है? एक हमारे 4 और हम सब मिला के 40 अर्थात 44, तो ये क्या है? इतना पाल पाओगे? नहीं पाल पाओगे। इस पर नियंत्रण होना आवश्यक है। अब बताइए, जो गुफरान नूर कह रहे हैं, इसका मतलब ये जो है जनसंख्या जो बढ़ रही है, ये सुनियोजित षड्यंत्र के तहत बढ़ाई जा रही है। जब भारत आजाद हुआ था तो 6% मुस्लिम आबादी थी, आज 14-15% हो गई है। मतलब यह षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है क्या? इस पर देश को सोचना पड़ेगा, सोचना ही चाहिए। एक तो 4 शादियां, 40 बच्चे, इसके अलावा धर्म परिवर्तन, इस तरह से आबादी बढ़ाई जा रही है। अगर यह तरीका है तो भारत सरकार को इस पर अवश्य विचार करना पड़ेगा, वरना एक दिन देश सचमुच संकट में आ जाएगा। अभी कहने के लिए संविधान खतरे में बोल रहे हैं लोग, अभी विपक्षी पार्टियां संविधान खतरे में बोल रहे हैं। अगर गुफरान नूर की बात सच है तो कितनी लंबी योजना बनी हुई है, कितनी लंबी, कितनी दूर की योजना है कि भारत पर राज करने के लिए आबादी बढ़ाई जा रही है। अरे उसने तो और भी कहा, अधिक बच्चे पैदा नहीं करोगे तो हम राज कैसे करेंगे? राज करने के लिए अधिक बच्चे पैदा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गुफरान नूर कह रहा है। ओवैसी को पीएम और शौकात साहब जो उनके जिला के नेता हैं, उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की
सोच रखे हुए हैं गुफरान नूर। सोचिए, यहां एक बच्चे पैदा करने के बाद यदि किसी कारणवश दूसरा बच्चा गर्भ में आ गया तो सुशिक्षित पेरेंट परेशान हो जाते हैं। उन्हें चिंता हो जाती है कि दूसरे बच्चे का लालन पालन कैसे होगा। पहले बच्चे की पढ़ाई लिखाई, लालन पालन का खर्च तो अभी सह नहीं पा रहे हैं, दूसरे का लालन पालन कैसे होगा। ये हिंदू मानसिकता। दूसरी तरफ देखिए, खुद हैं 4 बीबियां हो गई, 4 बेगम हो गई, 40 बच्चे हो गए, फिर भी चिंता नहीं है। वो तो कहते हैं ये सोचने काम गवर्नमेंट का है, ऊपर वाले ने दिया हमने लिया, अब उनके पालन करने काम सरकार का है। सरकार कहां से पैसा लाएगी? वो जो टैक्स भर रहे हैं। आप टैक्स का अगर एक रिकॉर्ड निकालें तो अल्पसंख्यक समाज के लोग कितना टैक्स भर रहे हैं, इनको तो बैंक पर विश्वास ही नहीं है। ये कितना % टैक्स भरते हैं ये खाली देख लिया जाए, उनसे मिला हुआ टैक्स उन पर खर्च किया जाए, कोई बुराई नहीं है, सब प्रसन्न होके खुश होके कहेंगे खर्च करो। लेकिन दूसरों के लिए, दूसरे धर्मावलंबियों का पैसा लेकर के इन पर खर्च करोगे तो जरूर सवाल पूछा जाएगा, पूछा जाना भी चाहिए। आश्चर्य की बात है, मंदिरों से जो मंदिरों में दान आता है, मंदिरों में चढ़ावा दान कौन देता है? केवल और केवल हिंदू देता है। उस चढ़ावे की 70% राशि सरकार ले लेती है। उन्हें कहां खर्च करती है? इन सबको खिलाने पिलाने पर, सबको खिलाने पिलाने पर। तो क्यों भाई? पैसा किसका? पैसा वो दान कर रहे हैं अपने भगवान के लिए, गो माता को रोटी खिलाने के लिए, गो वंश के पालन के लिए, हिंदू संस्कार के विकास के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए। अब खर्च कहां कर रही सरकार? कई बार तो ऐसे उदाहरण मिले हैं, मैं उस प्रदेश का नाम नहीं लूंगा, वो मौलाओं को सैलरी दिए हैं, वो हज यात्रा पर खर्च किए हैं, शमशान के बाउंड्री पर खर्च किए हैं, ऐसे भी उदाहरण है। पैसा आया है गो माता को रोटी खिलाने के लिए, खर्च हो रहा है गो माता की मांस को रोटी सिखाने वालों पर। तो लोगों के मन में गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा? लोग नाराज नहीं होंगे तो क्या होंगे ही। अब जिस तरह से गुफरान नूर कह रहे हैं, मतलब इसका मतलब अकेले गुफरान नूर एक व्यक्ति हैं, ऐसे लाखों गुफरान नूर होंगे। इस तरह से वो अपने अपने समूह में ऐसा प्रचार कर रहे होंगे, प्रसार कर रहे होंगे, बच्चे पैदा करो, वरना 6% से 14-15% होना आश्चर्य की बात नहीं तो और क्या है। आजादी के समय 6%, आज 14%। मतलब ये योजना तब से बनी हुई है। और अब ऐसे टिकैत जैसे कुछ डकैत भी हैं जो इस भ्रम में आ जाते हैं, गमले में धनिया पुदीना बोने वाले लोग किसान बन जाते हैं, शाहीन बाग बना देते हैं। अब सरकार कुछ भी सुनने के पक्ष में नहीं है। कोई भी शाहीन बाग होगा सरकार बर्दाश्त करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि वो भीड़ ही अब इकट्ठा नहीं होने पाएगी। 2 बार केंद्र सरकार ने 2 गलतियां बड़ी बड़ी की हैं। एक तो जब शाहीन बाग बना तो उन्हें आने दिया गया, चाहे दादियां थी, चाहे बच्चे थे, चाहे बड़े थे, चाहे जो भी थे, उन्हें उसी समय उठा करके जो उचित था वो करना चाहिए था, नहीं किए। व्यापारी बुद्धि दिखाए, भुगत लिए। वो तो कोरोना की जय हो, वो लोग चले गए, वरना शाहीन बाग चलता रहता। किसान आए, इसमें अधिकांश सिख लोग थे, हरियाणा और पंजाब के। उन्हें समझाने की आवश्यकता थी, समझ जाते शायद, अगर ठीक से पुलिस ने समझा दिया होता, आते ही जिस दिन आए उसी दिन, जिस रात आए उसी रात ठीक ढंग से समझा दिए होता थोड़ा बहुत शांत हो जाते, समझ जाते। लेकिन उस समय पुलिस ने समझाया नहीं। इसके बाद मुफ्त में भोजन मिल रहा था, तो जो गमले में धनिया बोते हैं किसान बन गए, दादियां भी आ गई किसान बन करके, दादा भी आए किसान बन करके, अपना किसान बन के भोजन कर रहे हैं, बलात्कार और आदि कुकृत्य वहां बैठ कर रहे हैं। सारे मामले सामने हैं, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। तो ये जो सरकार पहले गलती की है, अब उससे उसे सबक मिल चुका है। अब वो गलती नहीं होगी। लोकसभा, राज्यसभा जो कानून पारित करने वाला जा रहा है, करेगा, उस पर अमल होगा। आंदोलन का स्वरूप जैसे ही दूसरों के अधिकार पर हनन वाला होता दिखेगा, सरकार सख्त होगी। यही किसान आंदोलन, यही शाहीन बाग उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हुआ, दिल्ली में ही क्यों हुआ? क्योंकि दिल्ली की निकम्मी सरकार, राज्य सरकार उन्हें सपोर्ट कर रही थी, अपने अपने स्तर पर सपोर्ट कर रही थी। और ये लखनऊ में जाकर टिकैत क्यों नहीं
आंदोलन किए, किसान आंदोलन लखनऊ में क्यों नहीं किया? क्या लखनऊ में किसान नहीं है? उत्तर प्रदेश में किसान नहीं है? पूर्वांचल में किसान नहीं है? वहां क्यों ना आंदोलन किए? वहां करते तो सुनियोजित ढंग से ससम्मान उनको वह सब कुछ मिलता जो पुलिस के पास है। सारा सम्मान मिलता, जैसे सम्मान मिलता है वैसे सम्मान मिलता। और योगी की पुलिस ने कह दिया था, योगी ने खुद कह दिया था, वो दिल्ली है, वहां वो आंदोलन कर रहे हैं, उनको वहां जैसा ट्रीट हो रहा है वैसा हो रहा है। ये लखनऊ है, यहां आंदोलन करने आएंगे, नियम के हिसाब से करेंगे तो ठीक है, नियम तोड़ेंगे तो जो उचित है वो होगा। इसी डर के मारे राकेश टिकैत लखनऊ नहीं गए, दिल्ली वहीं रह गए, बाउंड्री पर रह गए, बॉर्डर पर रह गए, जहां उन्हें वामपंथियों का समर्थन मिलता था, जहां उन्हें पैसा, विदेशी पैसा, फंडिंग मिल रही थी। आंदोलन खत्म हो गया है, टिकैत शून्य हो गए हैं, टिकैत खत्म हो चुके हैं। देश में बच्चा पैदा करना, जनसंख्या बढ़ाना अगर ये मूवमेंट के रूप में देखा जा रहा है तो सरकार को इस पर अविलंब सोचना पड़ेगा, इस समान नागरिक कानून लाना पड़ेगा, वरना हिंदुस्तान सचमुच विखंडित हो जाएगा, सचमुच टूट जाएगा। आबादी का बोझ भारत माता नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी। कहां से अन्न खिलाओगे? अभी तक जितने भी मवेशी हैं सब तो खाए जा रहे हैं। अगर इसी तरह से आबादी बढ़ी तो क्या क्या खा जाएंगे पता नहीं। चीन में जैसे कहा गया है, या तुलसीदास जी ने कहा है ना, जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा तो धई मानुष खाइए, अर्थात आदमी को पकड़ के आदमी खाएगा। तो शायद वही माहौल न बन जाए। जब इतनी बड़ी आबादी रणनीति के तहत पैदा की जाएगी तो क्या खाएंगे? सारे जानवर तो खा जाते हैं, नहीं बचते। उत्तर प्रदेश में योगी ने डंडा किया तो जानवर वहां दिख रहे हैं, नहीं तो चोरी होते थे जानवर, गाय, बैल, भैंस, पड़वा, पड़िया, बछिया, बछवा सब चुरा ले जाके खा जाते थे। आज वहां घूम रहे, हिम्मत नहीं है, वहां किसी की हिम्मत नहीं है कि जाकर के किसी के मवेशी को कोई चुरा सके। चुराया तो जय हिंद जो होता है, जो पुलिस का डंडा करता है वो कर रहा है वहां। खैर वो मुद्दा अलग है, लेकिन जनसंख्या अगर योजना के तहत बढ़ाई जाएगी तो देश के लिए घातक होगा। इस पर नियंत्रण लाना आवश्यक है। 2 बच्चे या 3 बच्चे कानून बने, इससे अधिक जो बच्चा पैदा करे वो जेल में जाए अथवा उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाए, उसे वोटिंग का अधिकार खत्म कर दिया जाए। जो बच्चे हैं वो लावारिस हो जाएं, उन्हें कोई अधिकार न मिले, उन्हें राशन पानी कुछ ना मिले, बिजली कुछ ना मिले, गैस कुछ ना मिले, ऐसा प्रबंध नहीं किया जाएगा तो आबादी पर नियंत्रण नहीं होगा। हिंदू के लिए अलग कानून, मुसलमान के लिए अलग कानून, ईसाई के लिए अलग कानून, पारसी के लिए अलग कानून, सिख के लिए अलग कानून, जैन के लिए अलग कानून, ऐसा नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। एक कानून। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसके तहत एक ही कानून सब पर लागू होना चाहिए। कोई वरीयता, कोई छूट देने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको कैसा लगा? क्या बच्चे पैदा करके राज करने वाले, देश पर राज करने के सपना देखने वाले लोग सही कर रहे हैं? क्या वाकई में जो आबादी बढ़ी है यह सुनियोजित षड्यंत्र के तहत बढ़ाई गई है? आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमारे चैनल नेशनल न्यूज चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे इस तरह के अथवा राष्ट्र हित से जुड़े मुद्दों पर जो भी वीडियो बनाए और पोस्ट करें वो आपको तत्काल मिल जाए। धन्यवाद।